हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिरोज चंद्रा आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही भारत के मैं समस्त माता पिताओं को नमन करता हूं। और आज का मेरा जो चर्चा है वो है बच्चों की शिक्षा में मेरे घर के वातावरण। मेरे घर के वातावरण कैसे बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि विकास मानसिक और शारीरिक दो तरह से होता है बच्चों में, या किसी में भी बात करें। मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो मेरे घर के जो वातावरण है ना, वो बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, क्योंकि ऐसा जानकारी शायद आपको कहीं और न मिले। तो दोस्तों, हम अपने भारत में अगर बात करें तो हमारा जो घर है ना, हमारा जो घर है वो बेस्ट स्कूल है। हमारे भारत में हमारा जो घर है वो सबसे बेस्ट स्कूल है, क्योंकि हम प्राथमिक मिडिल स्कूल को की जो पढ़ाई है ना, हम अपने बच्चों को घर में रख कर के आसपास के स्कूल में ही पढ़ाते हैं। मतलब जो उनका प्राथमिक शिक्षा है ज़्यादातर घर से ही होता है, समझिए, घर से ही होता है। और जो वैज्ञानिक और सैद्धांतिक पद्धति कहता है कि बच्चा जो बचपन में सुना रहता है, बच्चा जो बचपन में रोज देखता है ना, बच्चा जिसको रोज देख रहा है, जिसको रोज सुन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपना फ्यूचर को डिसाइड कर लेता है। ये वैज्ञानिक पद्धति भी कहता है। तो देखिए, आज के समय में आपने सुना होगा कि बच्चों में बहुत ज्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है। बच्चा बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जा रहा है, बड़े बड़ों से बहस करने के लिए उतावले हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए भिड़ जाते हैं। मतलब बच्चों में 15-16 साल के जो बच्चे हैं ना, उनमें इतना सारा ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटी को देखा गया है। हिंसक हो जाना, जल्दी गुस्से में आ जाना, लोगों से बहस कर लेना। अब ये प्रवृत्ति उसमें कहाँ से आया? तो भाई, बच्चा जिनको रोज देख रहा है, जिनको रोज सुन रहा है, यदि वो ऐसा कर रहा है तभी तो वो भी ऐसे इनको दिखा रहा है। अब चूंकि बच्चा ज्यादा समय कहां पर रहता है, किसके पास रह रहा है? वो अपने घर में, अपने पेरेंट्स के पास, अपने माता पिता के पास रहता है। और देखिए, हमारे माता पिता ही हमारे जो पेरेंट है ना, मुख्य भूमिका निभाता है इसमें। अब मेरा बच्चा 5 साल का है, ठीक, मेरा बच्चा 5 साल का है, 4 साल का है, वो सुनने समझने लायक हो गया है, वो समझ रहा है चीज़ों को। अब 5 साल के मेरा बच्चा, अब मैं घर में रोज क्या कर रहा हूँ? चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, गुस्से में बात कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा हूँ, मारपीट भी कर रहा हूँ। हो सकता है मियाँ बीवी के बीच हो रहा है, हो सकता है माता पिता के बीच हो रहा है। मतलब ऐसे मेरे घर में जो भी सदस्य हैं उनके बीच अगर ऐसी प्रवृत्ति हो रहा है, मैं रोज ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा हूँ, मेरा बच्चा 4-5 साल का है, रोज उसको देख रहा है। हो सकता है वो मैं रोज कर रहा हूँ, हफ्ते में कर रहा हूँ, 15 दिन में कर रहा हूँ, महीने दिन में कर रहा हूँ। अब मेरा बच्चा 4-5 साल का उसको रोज देख रहा है, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, उसको नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन वो 5 साल तक, 10 साल तक उन्हीं चीज़ों को रोज देख रहा है ना। हिंसक घटनाओं को अपने घर में रोज देख रहा है, अपने घर के बड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ना, माता पिता ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके बात करना, जल्दी से गुस्से में आ जाना, बहस करना, ऐसी घटनाओं को बच्चा 5 साल से रोज अपने घर में देखते आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, बच्चा उनको रोज देखता है? नहीं, रोज देखता है ऐसा नहीं होता। बच्चा उनको 1-2 बार देखता है, और बार बार वो देखता नहीं है, बल्कि उसको अपना लेता है अपने अंदर, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। वो 1-2 बार देखता है, उससे ज्यादा नहीं देखता। उसके बाद तो वो खुद उसके अंदर ढलने लगता है। जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, तो वही बच्चा जिन्होंने घर में ऐसी हिंसक घटनाओं को देखा, ऐसे हिंसक घटनाओं के बीच में पला बढ़ा, वही बच्चा बड़े होकर के इन्हीं हिंसक घटनाओं को अंजाम देने लगता है, क्योंकि उसका बचपन उन परिस्थितियों में बीता है, ऐसे वातावरण में बीता है। और ऐसे वातावरण में बीतने वाले बच्चे का ही जो
मेंटेलिटी है वो चेंज हो जाता है, और वही बच्चे हिंसक से हिंसक घटनाओं को बड़े होकर के अंजाम देने लगते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि आज 15-16 साल के बच्चे नशे के लत में डूबते जा रहे हैं, चाहे वो नशा सिगरेट का हो, शराब का हो, या अफीम, चरस, गांजे, ऐसे नशे की लत में आज बच्चे डूबते जा रहे हैं। अब इन चीज़ों को तो वो बाहर से नहीं सीख रहा है, बल्कि वो इन चीज़ों को भी घर से सीख रहा है। जिनको वो देख रहा है, जिनको वो रोज सुन रहा है, उन्हीं लोगों से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर के जैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो रामकृष्ण की जैसे एक गुणी बच्चे हैं, एक विद्वान हैं, एक भगवान है हमारे बच्चे। कहते हैं कि बच्चे, आज के बच्चे कल का फ्यूचर, कल का भविष्य। तो हम अपने घर को एक मंदिर की तरह रखें और उनके वातावरण एकदम साफ सुथरा रखें, तभी हमारा जो बच्चा है ना, वो फ्यूचर में अच्छा बन सकता है। भविष्य में उनकी जो, या उनकी ही बात करूं या मेरी बात करूं, या मेरे प्रदेश की बात करूं या मेरे देश की बात करूं, एक अच्छा नागरिक बन सकता है। दोस्तों, शिक्षा से संस्कार आता है ऐसा जरूरी नहीं है, शिक्षा से संस्कार आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छे संस्कार से एक अच्छा शिक्षा आता है, ये जरूरी है। शिक्षा से अच्छा संस्कार आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार से अच्छे शिक्षा आता है, ये 100% सही है। अच्छे घर में संस्कार रहते हैं, यदि घर में अच्छे संस्कार होते हैं तो उस बच्चे में एक अच्छा शिक्षा जागृत होता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपने घर के वातावरण बहुत ही शांतमय, सुरक्षित बनाइए और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार दें, ताकि भविष्य में हम अपने भारत को एक अच्छे से अच्छे देश के रूप में जानें, एक अच्छे से अच्छा नागरिक दे सकें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये जानकारी अच्छा लगे तो अपने अनुभव के साथ साझा करना, और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।